अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब जी हम इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की। ठीक है, ये भी ज़्यादातर MCQs हैं, जो समझाने वाला होगा वो मैं बता दूंगी। तो जी ऑस्ट्रेलियन सेटलमेंट का ये आपने याद रखना है। कॉलोनाइज्ड एज अ पेनल कॉलोनी इन 1788, इसे पैनल कॉलोनी कहा गया, कॉलोनाइज्ड कर दिया गया 1788 में। पैनल कॉलोनी क्या होता है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है। वो कंट्री जिसे जहाँ पे मुजरिम रखे जाते हैं, गुलाम रखे जाते हैं, इस तरह के वहाँ पे रखे जाते हैं, उसे पैनल कॉलोनी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटेड पावरफुल फाउंडर इफ़ेक्ट, इसमें ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है पावरफुल फाउंडर इफ़ेक्ट। मतलब ये वो कंट्री है जो कि ओरिजिनल लोगों ने बनाई। ठीक है, वहाँ पे जो जिन्होंने ये बनाई ना, वहाँ पे इनकी पूरी डोमिनेंस थी, जिसे कह लें। ये होता है फाउंडर इफ़ेक्ट के, वहाँ पे वो लोगों की डोमिनेंस थी जिन्होंने ये कंट्री डिस्कवर की। फाउंडर इफ़ेक्ट यही होता है, जिसने वो फाउंड किया उसका बहुत इफ़ेक्ट है उस कंट्री पे। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 158, इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और रीजन एंड डेवलपमेंट, वही है ये जी। एक और MCQs इन 1840 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूजीलैंड कॉलोनी। 1840 में न्यूजीलैंड कॉलोनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर जी एक और MCQs, इसमें न्यूजीलैंड में माइग्रेशन हुई, बहुत ज़्यादा हुई। वो किस बेस पे हुई, वहाँ पे गोल्ड रशेस जो थी, वो गोल्ड रश दरियाफ्त हुई वहाँ पे। सोने की कान दरियाफ्त हुई, तो बहुत सारी वहाँ पे माइग्रेशन की गई। ठीक है, फिर जी दी फैक्टो इंडिपेंडेंस हो गई इस कंट्री में, न्यूजीलैंड में। डी फैक्टो इंडिपेंडेंस होता क्या है कि जो आप आज़ाद हैं, आपकी कंट्री आज़ाद है, जो मर्ज़ी करें अपनी कंट्री में, जैसे मर्ज़ी इसको चलाएं, जो मर्ज़ी आप करना चाहते हैं, जो आप लॉ रखना चाहते हैं रखें, बट आप जो बॉस होगा वो ब्रिटिश होगा। बस ये होता है डी फैक्टो इंडिपेंडेंस, कि लास्ट जो फैसला होगा वो होगा ब्रिटिश का। ठीक है, इसमें जी आपकी RP स्टैंडर्ड, जो कि आपकी ब्रिटिश है, उसे एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के तौर पर रखा जाता था। कंसिडरिंग RP स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश एज द नॉर्म टू कंपेयर द लोकल इंग्लिशेस। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 159, इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। लिंग्विस्टिक फीचर्स अब क्या हैं ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड इंग्लिश के, ये हम पढ़ेंगे। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे आ जाएं। उनका कहना है ऑस्ट्रेलियन जो अपना आई का जो साउंड करते हैं ना, वो इस तरह करते हैं। वो सिट नहीं बोलते, वो आई की साउंड को बहुत ज़्यादा ना नोटिसेबल करवाते हैं, समझे, खींच देते हैं, उसे खींच देते हैं अपनी ना आई की साउंड को। और सिट को सीट बोल देते हैं, सीट की तरह प्रोनाउंस कर देते हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ आए तो वो इसी साउंड को बहुत ही इसका उल्टा कर देते हैं, वो बिल्कुल ही नोटिस नहीं करवाते। वो सिट को सट बोल देते हैं, सिट सट मतलब सट बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉवल्स को मर्ज कर देते हैं। मतलब न्यूजीलैंड वाले क्या करते हैं, ईयर को ईयर नहीं बोलते, वो मर्ज कर देते हैं वॉवल्स में, एयर बोल देते हैं, वैसे एयर। ठीक है, फिर जी यूज़ ऑफ हिपोकोरिस्ट्स इन ये मैं क्या बोल रही हूँ, हाइपोकोरिस्टिक्स इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। अब ये हाइपोकोरिस्टिक्स, अब ये हाइपोकोरिस्टिक्स होते क्या हैं, ये जी निकनेम्स कह लें आप, ना नेम्स को मॉडिफाई करना कह लें, शॉर्ट नेम कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो उनका कहना है ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ये यूज़ करती है टेंडेंसी टू यूज़ अ डिमिनेटिव फॉर्म ऑफ अ नेम, के उसका शॉर्ट नेम रखना पसंद करते हैं, पेट नेम रखना पसंद करते हैं, मतलब कि निक नेम रखना ये पसंद करते हैं। इसके अलावा टेंडेंसी टू
जनरली मॉडिफाई नेम्स एंड अदर टर्म्स। ठीक हो गया, जैसे कि बैरी को बैरी नहीं बोलेंगे, बाजा और बाज बोलेंगे बस। आफ्टरनून को अरबू बोल देंगे। इसके अलावा लेक्सिकन में आ जाए, न्यूजीलैंड के लेक्सिकन में न्यूजीलैंड क्या करता है, उसके जो थैंक यू की बजाय वहाँ पे नो वरीज यूज़ होता है, बैच की बजाय अ हॉलीडे, होम यूज़ होता है, एग को समझा जाता है माइल्ड इंसल्ट के तौर पर उसे समझा जाता है, मतलब किसी को फूल कहना हो तो एग बोल दो। वक्का एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बारबी शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ बारबेक्यू, ये आपने एमसीक्यूज देखने हैं। अब जी डिस्कोर्स की तरफ आ जाएं। डिस्कोर्स में बातचीत में क्या आता है, ऑस्ट्रेलियन, उनका कहना है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में जब दुकानदार आपको कीमत का बताता है ना कि इसकी ये आपके इतने पैसे हो गए, तो वो उसके साथ थैंक यू बोल देता है। जबकि उनका कहना है दूसरी इंग्लिश में ये होता है कि जब तक कस्टमर अपने पैसे ना दे दे तब तक जो दुकानदार है वो थैंक यू नहीं बोलता। तो ये जी डिस्कोर्स में ये डिफरेंस है। टॉपिक नंबर 160, इंग्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएशन। अब हम जी इन दोनों कंट्रीज़ में सोशियो लिंग्विस्टिक वेरिएशंस पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड इंग्लिशेस की। सोशल क्लास में आ जाएं जी। सोशल क्लासेस में क्या आ जाता है कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड का जब इंग्लिशेस में क्या था कि लॉयर जो तबका था वो ये डिस्टिंक्शिंग फीचर्स उनकी ज़ुबान में पाया जाता था, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े। ये जो डिस्टिंक्शिंग फीचर्स थे ये उनके ज़ुबान में पाए जाते थे, जबकि जो अपर क्लास थी इन कंट्रीज़ में या है उसमें वो आरपी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं वो। ठीक है, अब जी उनका कहना है वेरिएशंस इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में 3 चीज़ों की बुनियाद पे वेरिएशंस है। ब्रॉड एक ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, एक जनरल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है और एक कल्टिवेटेड ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है। जनरल में क्या आ जाता है, वो इंग्लिश टाइप आ जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में कॉमन टाइप समझी जाती है इंग्लिश की, जो कि कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन बोली जाती है, वो है जनरल टाइप इंग्लिश की। ठीक है, ब्रॉड में क्या आ जाता है, एसोसिएटेड विद मोर वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास जो इंग्लिश यूज़ करती है वो ब्रॉड में आ जाती है। कल्टिवेटेड में क्या आता है, प्रेस्टीज वैरायटी। वो इंग्लिश की वैरायटी जो कि प्रेस्टीज उस मुल्क में समझी जाती है वो कल्टिवेटेड में आती है, जो कि ब्रिटिश वैरायटी है, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, ये क्लोज़र टू द ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उनकी कंट्री में। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 161, वेराइटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। अब जी वेराइटीज़ बेस्ड ऑन यूज़र्स एथनिसिटी। अब यूज़र्स वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी एथनिसिटी के बेस पे जो वेराइटीज़ आई वो क्या थी। 2 किस्म की वेराइटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और नॉन एंग्लो कैल्टिक बैकग्राउंड ऑस्ट्रेलियन सच एज ग्रीक्स एंड इटालियंस। ठीक है, ये दोनों एथनिक वेराइटीज़, ये दोनों एथनिक ग्रुप्स हैं जिसकी बेस पे वेराइटीज़ हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश एंड एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इसके दरमियान में सिर्फ एक आप डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए एज एन MCQs के तौर पर। फ्रिकेटिव्स आर रिप्लेस्ड बाय स्टॉप्स एट द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, दैट इज़ फादर इज इक्वल टू पता। मतलब कि एब ओरिजिनल जो है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश उसमें जब फ्रिकेटिव्स आते हैं, फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं, एफ और वी के जो कॉन्सोनेंट होते हैं ये जहाँ पे आते हैं वहाँ पे वो उसे आर्टिकुलेट नहीं करते उस कॉन्सोनेंट को। ठीक है, उसको वो स्किप कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे अपने आर्टिकुलेशन, तो फादर को वो ऐसे पता बोल देते हैं। ठीक है, अब जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के पढ़ेंगे हम, क्या है उसके करेक्टरिस्टिक। सिंप्लीफाइड सेंटेक्स होता है उनका, वो इन्फ्लेक्शन डिलीट कर देते हैं अपनी लैंग्वेज से, मतलब ये जो प्लूरल लगाने के लिए एस होता है या किसी के पोजेशन जाहिर करने के लिए एस होता है वो नहीं लगाते। इसके अलावा कॉप्युलस भी नहीं लगाते। कॉप्युलस का होता है हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये वो यूज़ नहीं करते। डिफरेंस इन डिस्कोर्स कन्वेंशंस है, उनके डिस्कोर्स बातचीत के तरीके में कुछ डिफरेंस है। लैक ऑफ आई गेज, वो जो है आई कांटेक्ट नहीं करते।
लॉन्ग इंटरटर्न पॉजेज, उनके जो बात करने के दरमियान थोड़ी सी खामोशी होती है, जो पोज जो होता है वो बहुत तवील होता है, बहुत लॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर एग्रीमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है उनका एग्रीमेंट के लिए कि एग्रीमेंट उन्होंने देनी ही देनी होती है। अब जी आ जाए वॉक स्पीक है ना, वॉग स्पीक, हाँ जी, वॉग स्पीक न्यू ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ये क्या है? The term Wog was originally a derogatory term for all non-Anglo-Celtic migrants to Australia. जो नॉन एंग्लो केल्टिक माइग्रेंट्स थे जो कि ऑस्ट्रेलिया में आए थे, ये इटालियंस और ग्रीक्स जो थे, इनको वॉग से रिकग्नाइज़ किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था, और ये एक डेरोगेटरी टर्म थी उनके लिए, मतलब एक तौहीन अमेज़ टर्म थी उनके लिए, उनको बदनाम करने के लिए। फिर करते करते ये टाइम आ गया कि उन्होंने इस टर्म को अपने लिए एक अलग अपनी आइडेंटिटी के तौर पर ले लिया कि इससे वो कहते हैं हमारी इससे सॉलिडेरिटी जो है वो ज़ाहिर होती है इस वर्ड से। ठीक है, ये भी वो लोग थे जिन्होंने जो आए वहाँ पे और जिन्होंने इंग्लिश सीखी। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 162, वेराइटीज़ ऑफ न्यू जीलैंड इंग्लिश। अब जी वेराइटीज़ पढ़ेंगे न्यूजीलैंड इंग्लिश की। दो तरह की इंग्लिश है न्यूजीलैंड में, मौरी इंग्लिश एंड साउथलैंड डायलेक्ट। ठीक है, मौरी इंग्लिश क्या है? वो ज़्यादातर वर्नैकुलर है, ज़्यादा मुकामी है। उसमें क्या करते हैं? यूज़ ऑफ HRT हाई रेट टोन, जो आपके उनका टोन होता है वो बहुत हाई होता है बोलते हुए। ठीक है, तो ये आपने MCQs याद रखना है कि मोरी पीपल का, मोरी इंग्लिश का जो होता है रेट टोन बहुत हाई होता है। इसके अलावा वो यही करते हैं कि एयर और ईयर की साउंड को मर्ज कर देते हैं, ईह का इस्तेमाल करते हैं। द साउथलैंड डायलेक्ट आ जाए जी। अब इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ये जो है हैज़ा रॉटिक आर, मतलब ये ब्रिटिश वाला आर यूज़ करते हैं, ब्रिटिश की तरह आर यूज़ करते हैं, आर प्रोनाउंस नहीं करते, ये कहीं पे करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। ये जो ब्रिटिश वाला आर है ना, ये वो वाला हिसाब है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा है स्ट्रांगली रिटेन्ड इन साउंड्स लाइक नर्स कर्स, के इन दो साउंड्स में तो बिल्कुल मतलब समझ लें ब्रिटिश की तरह वो मुंह गोल करके बोलना है, बिल्कुल आर को प्रोनाउंस ही नहीं करना, नर्स बोल देना है, कर्स बोल देना है, कर्स नहीं बोलना। ठीक हो गया। बस इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।